सुनिए, चूल्हा प्रमुख वो कर रहे हैं। अभी मोदी जी गैस बांटे, चूल्हा बांटे, एक बार बांटे, इसके बाद तो नहीं बांटे। बांटे क्या? एक बार दिए, सब भी चूल्हा में क्या है, लकड़ी रखा है, ये क्या। हम लोग हांडी प्रमुख बनाएंगे। वो चूल्हा प्रमुख, हांडी, खाना हांडिये में नहीं मिलता है। हम लोग हांडी प्रमुख को लेके चलते हैं। चूल्हा प्रमुख वो गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, ये सब से होने वाला नहीं। चाहते हैं कि मुसलमान नेता बने, ऐसा नहीं है। जितना नेता बनेगा उतना फ़ायदा है। लेकिन इस बार जो माहौल है, इस बार छोड़ दे, सबों को चाहिए। मधुपुर से तो कम यहाँ मुसलमान हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल के बाद वहाँ ऐसा हुआ कि कोई कैंडिडेट, हाजी साहब के सम्मान में मुस्लिम कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा हुआ। अब खड़ा होगा, अबरी खड़ा होगा, आगे खड़ा होगा, पीछे खड़ा होगा। अब इस वक्त इसके बाद आप खड़ा हुइए, हमको नहीं मना करेंगे। भाजपा आजसू का गठबंधन, भाजपा आजसू गठबंधन को जोड़ दिए, कितना हुआ? लगभग 71-72 हजार के आसपास। 71-72 है। और इनके पास कितना था? लगभग 71-72 और 25,000 और जोड़ दीजिए। 25,000 आप मुसलमान का। AIM का बात लोग सुनेंगे कि हफीजुल हसन साहब का बात सुनेंगे? किनका लग रहा है? हफीजुल हसन साहब का बात सुनेंगे इस बार डुमरी विधानसभा पूरा, आप देख लीजिए। जो हम लोग नॉमिनेशन के दिन से लेकर के आज तक जो देख रहे हैं, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ एक अनाउंसमेंट होना है जीत का, और वो 8 तारीख को आप देखेंगे। आपको भी उसमें, उस जीत में आप भी शामिल होंगे, और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग जीत में शामिल नहीं होने वाले। हम लोग सर्वे कर रहे हैं, इस बार माहौल देख रहे हैं। सही है, किसके पक्ष में सही है, मतदान होने जा रहा है। सही है। आप नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त हम डुमरी में हैं। डुमरी के नवाडी प्रखंड में हमारे साथ मंत्री हैं हफीजुल हसन साहब। आपका डिप्यूटेशन हो गया है, डुमरी के अलग अलग क्षेत्रों में आप भ्रमण कर रहे हैं, बेबी देवी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। क्या है माहौल, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, डिप्यूटेशन नहीं हुआ है, एक लगाव हमको जगन्नाथ बाबू से था जी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये नेचर रहा है कि अगर खुशी में आपको साथ दे या न दे, गम में, दुख में, तकलीफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पाँव में खड़ा रहता है। तो अभी सभी लोग आएंगे, हम भी अपना घूम रहे हैं, और लोग आएंगे। और जिस तरह जगन्नाथ बाबू थे, उनका योगदान झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा था। तो मैं, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को भी ये फर्ज बनता है कि उसके परिवार को संभालें। फिर हम उस जगह में उनको बैठाएं जहां जगन्नाथ बाबू थे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। लोग भी बोलेंगे कि नहीं, जगन्नाथ बाबू इतना किए तो पार्टी उसके लिए उतना किया। यही बात। मंत्री, एक सवाल और है कि आजसू जिस तरीके से यहाँ प्रचार प्रसार कर रही है, एक सघन राजनीतिक प्रचार प्रसार चल रहा है। कल ही सुदेश महतो यहाँ आए थे और बहुत बड़ी संख्या में जो है उनके चूल्हा प्रमुख आए थे। भव्य कार्यक्रम हुआ है। ऐसा लगता है आपको कि इस बार जो चुनावी मुकाबला होगा वो बहुत टक्कर का इस बार मुकाबला होगा? सुनिए, चूल्हा प्रमुख वो कर रहे हैं। अभी मोदी जी गैस बांटे, चूल्हा बांटे, एक बार बांटे, इसके बाद तो नहीं बांटे। बांटे क्या? एक बार दिए, सब भी चूल्हा में क्या है, लकड़ी रखा है, ये क्या। हम लोग हांडी प्रमुख बनाएंगे। वो चूल्हा प्रमुख, हांडी, खाना हांडिये में नहीं मिलता है। हम लोग हांडी प्रमुख को लेके चलते हैं। चूल्हा प्रमुख वो गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, ये सब से होने वाला नहीं। गैस चूल्हा बांटा ना मोदी जी, एक बार बांट दिए। अभी कितना आदमी गैस का इस्तेमाल करते हैं बताइए? 1200 रुपया गैस का दाम हो गया जी। कहाँ से आदमी सकेगा? कांग्रेस के राज में 400-500 रुपया था। तो वो सब कुछ नहीं चलेगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम। अच्छा, आप नॉमिनेशन के दिन आए थे, तब साझा मंच पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और इसके साथ साथ कांग्रेस, JMM और तमाम तरह के लोग थे। आपने उस दिन अपने भाषण में कहा कि जो आपकी कम्युनिटी के लोग, यानी मुसलमान कम्युनिटी से जो लोग हैं, वे हर बार उनका बिखराव होता है उनकी वोट का। इस बार आपको उम्मीद है, चूँकि इस बार भी मोबिन रिजवी खड़े हैं AIM के टिकट पर? क्योंकि हर बार खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि मुसलमान नेता बने, ऐसा नहीं है। जितना नेता बनेगा उतना फ़ायदा है। लेकिन इस बार जो माहौल है, इस बार छोड़ दे, सबों को चाहिए। मधुपुर से तो कम यहाँ मुसलमान है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल के बाद वहाँ ऐसा हुआ कि कोई कैंडिडेट, हाजी साहब के सम्मान में मुस्लिम कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा हुआ। अब खड़ा होगा, अबरी खड़ा होगा, आगे खड़ा होगा, पीछे खड़ा होगा। अब इस वक्त, इसके बाद आप खड़ा हुइए,
हमको नहीं मना करेंगे, लेकिन इस बार सम्मान दिया जाता है। हिंदुस्तान का परंपरा है, तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब जिसको बोला जाता है वो हिंदुस्तान में ही है। तो मेरा यही कहना है कि आगे आप फिर क्या किए, पीछे क्या किए, आगे क्या कीजिएगा, उससे लेना देना नहीं। इस बार आपको जगन्नाथ बाबू के नाम पर, उनके काम पर उनको श्रद्धांजलि देना है, यही मेरा कहना। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल ये है कि पिछले बार भाजपा जो है और आजसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी और जगन्नाथ महतो जो है वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उनका जो वोट था और भाजपा और आजसू का जो वोट था, दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो जगन्नाथ महतो के वोट से कहीं ज्यादा था, 1500 के ज्यादा वोट। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार भाजपा आजसू का गठबंधन कहीं भाजपा आजसू गठबंधन को जोड़ दिए, कितना हुआ? लगभग 71-72 हजार के आसपास। 71-72 है। और इनके पास कितना था? लगभग 71-72 71 और 25,000 और जोड़ दीजिए, 25,000 आप मुसलमान का। तो चलिए ये एक समीकरण था और हमने आज जनमत यात्रा के दौरान मंत्री हफीजुल हसन से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि इस बार 25,000 प्लस वोट ऐड कीजिए क्योंकि इस बार मुसलमान कम्युनिटी झाड़ के वोट देने जा रहे जगन्नाथ महतो को। अब देखना है क्या कह रहे हैं। इस बार अल्पसंख्यक कहीं बिखरने नहीं जा रहा है। हम लोग बोले ना नेता बने मुस्लिम, लेकिन इस बार सटीक बैठ रहा है ये जगन्नाथ महतो को ही सारे मुस्लिम वोटिंग करेंगे। AIM का बात लोग सुनेंगे कि हफीजुल हसन साहब का बात सुनेंगे? किनका लग रहा है? हफीजुल हसन साहब का बात सुनेंगे इस बार डुमरी विधानसभा पूरा, आप देख लीजिए। लग रहा है इस बार 1 लाख पार, 1 लाख पार है इस बार। क्या 1 लाख पार लग रहा है? मुकाबला कैसा रहेगा इस बार? देखिए, मुकाबला कहीं नहीं है। निश्चित तौर पर जो जगन्नाथ बाबू थे उनके प्रति लोगों का प्यार है और आप देख भी रहे हैं और यही प्यार ये वोट में तब्दील होगा और जो आप 70,000 का आंकड़ा बता रहे हो वो 1 लाख कुछ पार करेगा इस बार निश्चित रूप से ये। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे लोगों में जो जागरूकता बढ़ रही है, जो भी कैंडिडेट है वो पीछे चले जाएंगे। चलिए, और हमारा जो ये बेबी देवी का जो नॉमिनेशन हुआ है, जो वोट पड़ेगा उसमें आपको गिनती के दिन आपको ये रिजल्ट सामने आएगा। देखिए जी, मुकाबला है, चुनाव है, सभी को अधिकार है, लोकतंत्र ने सभी को अधिकार दिया है लड़ने का। लेकिन मेरी बात ये है कि जो हम लोग नॉमिनेशन के दिन से लेकर के आज तक जो देख रहे हैं, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट होना है जीत का और वो 8 तारीख को आप देखेंगे, आपको भी उसमें उस जीत में आप भी शामिल होंगे और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग जीत में शामिल नहीं होने वाले, हम लोग सर्वे कर रहे हैं इस बार, माहौल देख रहे हैं। सही है, किसके पक्ष में सही इस बार है, मतदान होने जा रहा है। सही है, आप देख रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि ये एक फॉर्मेलिटी है, चुनाव की प्रक्रिया एक फॉर्मेलिटी है। इस चुनाव में 8 तारीख को जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने वाला है वो अभी ही हो चुका है, सिर्फ एक प्रक्रिया बाकी है। उस दिन एक सर्टिफिकेट का, जीत का सर्टिफिकेट बेबी देवी जी को दिया जाएगा। चलिए, मुकाबला कहीं नहीं है, प्रत्याशी हमारा बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतेगा, ये हमारा आपको ये गारंटी दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप हमसे जरूर मिलिए। मोबिन रिजवी जो खड़े हैं, पिछले बार तो एक धूल झोंक दिए थे मुस्लिम के ऊपर कि नहीं हम लोग इतना वोट, उस वजह से उसको इतना वोट मिल चुका था। अब इस बार हमको लग रहा है कि 2000 प्लस नहीं कर पाएगा, ये तय है। आप ये कह रहे हैं हफीजुल हसन भी भाई मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमान के बड़े नेता हैं, तो वही जनता कंफ्यूज हो रही है, मुसलमान कम्युनिटी कंफ्यूज हो रहा है डुमरी में कि भाई किसका वोट, किसका बात माने, असदुद्दीन ओवैसी का बात माने कि हफीजुल हसन का? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तो है हैदराबादी का है, हैदराबाद का है, लेकिन मेरा सरकार जो यहाँ है जेएमएम का, जो जेएमएम अभी सही तरीका से चला भी रहे सबको और अच्छी तरीके से सबको जनता को रख भी रहे, खुशहाल रख रहे। जो जैसे इसके पहले जाइएगा बीजेपी सरकार में बहुत सारा का प्रॉब्लम भी आया था, बहुत सारा का मौन नीलचिम भी हो रहा था, जो आज झारखंड जेएमएम का सरकार बनने के बाद वो सारा चीज बंद हो गया। मैं इससे बहुत खुश हूँ, जेएमएम सरकार से बहुत खुश हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो गढ़ है या जो घर है वो हैदराबाद है, तेलंगाना स्टेट में है। वहाँ 119 विधानसभा की सीटें हैं। सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में उनका एक पेनिट्रेशन है, वो उनके पूरे पूर्वजों का देन है, वहाँ वो जीतते हैं। बिहार में भी चुनाव जीते थे, हालांकि बिहार में जीते थे, बहुत अच्छी बात है कि वो जीते थे। लोगों को ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा, उन्होंने वोट दिया, लेकिन फिर आप देखे होंगे कि कुछ दिनों के बाद
वो सारे 5 में से 4 विधायक फिर वापस राजद में आ गए। तो कहीं ना कहीं उनको लगा इस तरह का कि दे करके देखना चाहिए, उन्होंने देखा परखा, लेकिन बाद में भ्रमित करने के लिए यहाँ से कैंडिडेट को दिए हैं। आप लोग मूल रूप से ये कहना चाह रहे हैं कट्टू कि इस बार मुसलमान जो है वो साफ तौर पर बेबी देवी मुसलमान नहीं, मैं सभी कम्युनिटी के लोगों का मुझे जो फीडबैक मिल रहा है कि कहीं कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा है, एक तरफा वोट पड़ेगा बेबी देवी जी को और भारी मतों से इस बार आप देखेंगे कि डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, जीत का मार्जिन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग जनमत यात्रा में जन के मत को ही समझने निकले हैं कि इस बार जनमत का पक्ष किसके तरफ है और जनमत विपक्ष किसके तरफ है। हालांकि आज हफीजुल हसन साहब से हमारी बातचीत हुई है और इसके साथ साथ तमाम लोगों से भी हमने बातचीत की है। नवाडी के अलग अलग हिस्सों में हफीजुल हसन लगातार दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं और बेबी देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका पूरा नतीजा आगामी 5 सितंबर को क्या होता है और नतीजा 8 सितंबर को। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।